सचिन का 10 साल पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और बातों ही बातों में सचिन उसे शादी का ज्ञान देने लगता है। वह उसे बताता है कि किस तरीके से शादी करते वक्त उसे यह तक नहीं पता था कि दुल्हन कौन है। उसे जबरदस्ती मंडप में बैठा दिया गया था। शादी गले का एक ऐसा फंदा है जो कि हमेशा ही उसके गले में बंधा रहेगा। और ये सारी बातें साइली सुन लेती है। ना सिर्फ साइली बल्कि रेणुका, तेजस और रोशनी भी सुन लेते हैं। और सचिन के जाने के बाद यह लोग साइली को बहुत खरी खोटी भी सुनाते हैं कि किस तरीके से साइली उसके गले का फंदा बन चुकी है। साइली के रहते ही सचिन अपने जीवन में खुश नहीं है। मन की बात कभी ना कभी तो बाहर आती ही है। और इन सारी चीजों से परेशान होकर साइली घर छोड़ के चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन साइली घर पे नहीं आती है। रात के वक्त सभी लोग को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। और फिर सचिन को पता चलता है कि साइली तो किडनैप हो गई। आखिर सचिन किस तरीके से साइली को बचाने वाला है और ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा का लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। सुबह सुबह एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि रेणुका वापस से साइली को टॉन्ट मार रही होती है कि साइली ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। इस वक्त तक तेजस और रोशनी भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे हो। तेजस कहता है कि आई ऐसा हर दिन नहीं चलेगा, कभी मुझे खाना नहीं मिलता है, कभी मुझे बाहर सोना पड़ता है, ऐसे में कैसे बिजनेस करूंगा, अब मैं पहले वाला तेजस नहीं रहा। रेणुका कहती है कि अब मेरी कहाँ चलती है घर में, इन महारानी की चलती है ना, ये जब चाहे तब खाना बना लेती है, जब चाहे तब खाना नहीं बनाती है, कभी बुखार आ जाता है तो कभी फूलों की डिलीवरी करनी रहती है। उसी वक्त सचिन कहता है कि ये खजूर, अगर तेरे को भूख लग रही है तो तू इस लाली पाउडर को बोलना खाना बनाने के लिए। उसी वक्त सचिन का 10 साल पुराना दोस्त आता है और सचिन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यह दोनों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं और पुरानी बातें करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सचिन का दोस्त महेश उसे यहाँ पर आने का कारण बताता है कि उसके भाई की शादी है और वो यहाँ पर सचिन को आमंत्रण देने आया है कि सचिन पूरे परिवार के साथ शादी में आए। और शादी का नाम सुनते ही तेज खड़ा हो जाता है और दौड़ा दौड़ा जाता है महेश के पास। साथ ही वो सचिन से पत्रिका भी छीन लेता है और शादी हो का रही है वो देखने लगता है। जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ के नामचीन रेस्टोरेंट में शादी हो रही है, तेज कहता है कि महेश तूने मुझे पहचाना, अपन गाँव में मिला करते थे, मैं खेलने आता था। महेश कहता है कि नहीं मैंने नहीं पहचाना। उसी वक्त सचिन बताता है कि ये वही खजूर है जिसको अपन बचपन में मारते थे और ये रो रो कर अपनी आई के पास जाता था और हमें उल्टा मार खिलवा देता था। महेश कहता है कि हाँ मैंने पहचान लिया, लेकिन सचिन तो मुझे ये बता कि तूने मुझे तेरी शादी में क्यों नहीं बुलाया। फिर सचिन बताता है कि किस तरीके से उसे ही नहीं पता था कि उसकी शादी होने वाली है। आधे घंटे पहले उसे मंडप में बैठाया गया, वो भी बिना उसकी मर्जी के। इस वक्त तक साइली भी वहाँ पर आ जाती है जो कि सारी बातें सुन रही होती है। ना सिर्फ साइली बल्कि रेणुका, रोशनी, तेज सभी लोग ये बातें सुन रहे होते हैं कि सचिन किस तरीके से अपनी 1 साल पुरानी शादी को एक जबरदस्ती करी गई शादी बता रहा है। फिर सचिन महेश को राय देने लगता है कि महेश तू कभी भी शादी मत करना, क्योंकि अगर तूने शादी करी तो तेरे गले का फंदा बन जाएगा। शादी से पहले जीवन बहुत अच्छा रहता है, मस्त जहाँ पर भी जाना हो वहाँ चले जाओ, खुद के पैसे खुद ही पर उड़ाओ और मस्त आनंद वाला जीवन रहता है। लेकिन जब तू शादी कर लेगा उसके बाद वह तेरे को गले का फंदा जैसे लगेगा। कहीं जाना है तो बाइकों से पूछो, कुछ खाना है तो बाइकों से पूछो, कुछ लाना है तो भी बाइकों से पूछो। ये सारी चीजें तुझे परेशान करके रख देगी। और इन सारी बातों से रेणुका आनंद ले रही होती है। साइली को इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही सचिन महेश को छोड़ने जाता है उस वक्त रेणुका और रोशनी आपस में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ये लोग बात करते करते साइली को ताने मार रहे होते हैं। ये कहते हैं कि सचिन कितना ज्यादा परेशान है, आज हमें पता चला। जो भी मन की बातें रहती है ना वो पुराने दोस्तों के सामने निकल ही जाती है कि ये फूल वाली ने किस तरीके से उसको फंसाया है और उसका पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। रोशनी कहती है कि काकू ये लोग एनिवर्सरी तो ऐसे मना रहे थे जैसे इनका पहला प्यार हो, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वो प्यार नहीं था, वो जबरदस्ती थी। अगर ऐसी जबरदस्ती वाली शादी मेरी होती ना तो मैं अभी तक डाइवोर्स ले लेती। ये सारी बातें साइली को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे सचिन साइली से पूछने आता है कि नाश्ता बना या नहीं, उस वक्त साइली बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, वो पिनक जाती है। साइली सचिन को कहती है कि अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खुद ही खाना बना लो। और उसके बाद जब रेणुका खाने का पूछती है तेज और रोशनी के साथ तो साइली उन पर भी गुस्सा उतार देती है। कहती है कि मैं यहाँ पर नौकरानी नहीं हूँ कि आप लोग ने मुझे जो ऑर्डर दिया मैंने वो बना लिया, जिसको जो खाना है वो खुद ही अपना अपना खाना बना ले। इस वक्त तक आकाश और रिया भी आ जाते हैं जो कि आने के बाद अपना खाना ही मांग रहे होते हैं। उसी वक्त रेणुका कहती है कि देखो ये महारानी तो कुछ बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तो ऐसा कहती थी कि इसे बुखार आ रहा है और अब तो कुछ अलग ही बहाने चल रहे हैं। अगर इसे अभी इसकी आई का फोन आएगा तो ये दौड़ी दौड़ी चौल में पहुंच जाएगी और देखना फूलों की डिलीवरी करने के लिए कैसी भागती है। उसी वक्त आकाश कहता है कि आई तू रहने देना, अगर वहीनी की इच्छा नहीं हो रही कुछ बनाने की तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, तू मुझे बता देना तुझे जो कुछ भी खाना है मैं मंगा लूंगा। और फिर तेज और रोशनी भी निकल जाते हैं अपने अपने काम के लिए। सचिन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि साइली अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो साइली से पूछता है कि साइली आखिर हुआ क्या है, मुझे बता तो सही, कुछ गलती हुई है तो मैं उसको सुधार लूंगा। उसी वक्त साइली कहती है कि तुमने अभी तुम्हारे दोस्त के सामने क्या बोला कि ये शादी तुम्हारे गले का फंदा है। सचिन कहता है कि अरे मैं तो यूं मजाक मस्ती कर रहा था। साइली कहती है कि जो मन की बात होती है ना वो मजाक मस्ती में ही बाहर निकलती है। सचिन कहता है कि साइली तुम मुझे इतने समय से जानती तो है, मैं ऐसे ही मस्करी करता रहता हूँ। लेकिन साइली इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो सचिन की एक भी बात नहीं सुनती और सचिन भी गुस्से में वहां से निकल जाता है और सीधे जाता है अपने अड्डे पे जहाँ पे उसके बंटर लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इस और हम साइली को देखते हैं जो कि फूलों की डिलीवरी करने के लिए जा ही रही होती है कि उसी वक्त उसकी आई का कॉल आता है। साइली की आई
साइली से कहती कि साइली तू ठीक तो है ना, और बाकी सब लोग कैसे हैं। साइली कहती कि सभी लोग ठीक हैं। उसी वक्त साइली की आई जब साइली से सचिन के बारे में पूछती है तो साइली की आई पर भी पिनक जाती है, जिससे कि उन्हें यह बात तो समझ में आ जाती है कि इनके बीच में वापस से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। साइली की आई ये सारी चीजें जूही को बताती है और इस वक्त तक हम देखते हैं कि जूही को चेंज कर दिया गया है, यानी जो पुरानी जूही थी उसको बदल दिया गया है। कोई अलग से जूही लेकर आए हैं जिसका कैरेक्टर मुझे तो शो में सूट नहीं कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जूही अपने आई से कहती है तो हो गई होगी इन दोनों के बीच में कुछ बहस, वैसे भी आपस में सुलझा लेंगे, हमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त दिलीप आ जाता है और कहता है कि गलती जीजू की होगी, वो हर बार कोई ना कोई लड़ाई झगड़े करते हैं और सहन ताई को करना पड़ता है। ताई भी बेवकूफ है, ताई को भी 2 थप्पड़ उड़ाने चाहिए ऐसे आदमी को। ताई बहुत भोली है, वो जीजू को समझ नहीं पाती कि वो कितना ज्यादा चालाक इंसान है, वो हमेशा अपना फायदा देखता है। और हमने देखा ही है कि घर में कितने ही लोग ताई की इज्जत करते हैं, एक तो ताई की सास और एक जीजू। इन दोनों ने ताई की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही लाई है। साइली की आई कहती है कि बाड़ू तू ये सब क्या बातें कर रहा है, तुझे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करनी सोचती है, तू जा और अपना काम कर। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन का एक दोस्त अड्डे पर सचिन से 500 रुपए मांग रहा होता है। सचिन कहता है कि तू मुझसे क्यों मांग रहा है, बाकी सबसे क्यों नहीं मांग रहा, और तेरे को वैसे 500 रुपए चाहिए क्यों। उसी वक्त वो आदमी कहता है कि उसकी बाइक उससे बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए उसे खर्चा करना पड़ेगा। सचिन कहता है कि वो तेरे से नाराज है तो तुझे खर्चा क्यों करना है, वो भी तो खर्चा कर सकती है ना। उसी वक्त अनीश भाऊ कहते हैं कि भाऊ तू समझेगा नहीं, जब बाई को नाराज हो ना तो पति को ही खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद अनीश भाऊ उस आदमी को 500 रुपए दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अनीश भाऊ रहते हैं वो सचिन को ज्ञान देने लगते हैं शादी के बारे में। हालांकि उसकी खुद की आज तक शादी नहीं हुई है, लेकिन ज्ञान देने में वो एक नंबर है। वह सचिन को कहता है कि उसको साइली के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे गिफ्ट मिलेगा तो वह पुराने जितने भी भैंस होगी वो सारी भैंस को भूल जाएगी और सिर्फ प्यार पे फोकस करेगी। सचिन कहता है कि आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं साइली के लिए क्या ले जाऊँ, मैं उसको फूलों का गुलदस्ता तो दे नहीं सकता, वो दिन भर फूलों के साथ ही रहती है और कुछ महंगी चीज लाने के लिए मेरा जेब नहीं कह रहा है। उसके बाद सचिन कहता है कि चल ठीक है, मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा, धन्यवाद मुझे राय देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सचिन वहां से सीधे घर पे जाता है जहाँ पर साइली मौजूद नहीं होती है। सभी लोग यहाँ पे साइली को ही ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि सभी लोगों को भूख लगी होती है। ये लोग साइली को तभी याद करते हैं जब या तो घर का कोई काम करना होता है या फिर खाना बनाना होता है। सचिन घर में आते ही साइली को ढूंढने लगता है और साइली कहीं पर भी नहीं होती है। रेणुका के द्वारा उसे पता चलता है कि साइली तो सुबह से घर में है ही नहीं, वो फूलों की डिलीवरी करने निकली थी, उसके बाद घर पर आई ही नहीं है। सचिन यहाँ पे साइली की आई को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि साइली तो वहां पर भी नहीं है। सचिन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि रात को तो उसको फूलों की डिलीवरी भी नहीं करनी थी। तो आखिर साइली गई तो गई कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मेरी बातों का बुरा लग गया हो। सचिन को इस वक्त तक समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, आखिर साइली को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ होगी साइली, कैसी होगी, ये सारी चीजें उसके दिमाग को खा रही होती है। इस वक्त तक सचिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सचिन की जो असली केयर है, सचिन का जो असली प्यार है, वो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा होता है। खैर इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर ये सारी चीजें हमें पता चलेगी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।